एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, मैंने एक कमिटमेंट की थी आप लोगों को कि जो भी लोग YouTube की मेंबरशिप लेते हैं तो वो कहते थे सर कभी कभी लाइव मार्केट में भी कुछ दीजिए या मॉर्निंग में कुछ दीजिए। और आज वो वादा मैंने पूरा किया और पूरा करते ही 8:41 पर मैंने फट दे डाला कि 3 स्टॉक दे दिए गए हैं। और उसके बाद जो धमाका हुआ वो धमाका आपके सामने है कि भैया 613 से 700 रुपए तक फिन केबल चला गया और न जाने कितने लोगों ने कमाया जो आपके सामने हैं। और ऐसे अनगिनत स्नैपशॉट हैं जो फॉलो कर रहे हैं वो कमा रहे हैं। तो आप चाहते हैं अगर इस मेंबरशिप को ज्वाइन करना तो इस ज्वाइन बटन से आप जुड़ सकते हैं। एक संकेत और 10% की तेजी काफी होती है, यानी अब आप समझ सकते हो तेजी और मंदी न्यूज पर कैसे होती है। और वो भी टाटा के चेयरमैन अगर कुछ ऐसा संकेत दे दें तो अपने आप में बड़ी बात होती है। तो हम बात कर रहे हैं तेजस नेटवर्क की, जहां आज 10% की तेजी हुई। इसकी वजह यह है कि टेलीकॉम सेक्टर से ऑलरेडी टाटा बाहर है, बट अब एक कर रहा है बड़ी तैयारी। और मीडिया कंपनी से बातचीत करते समय ये हिंट दिया गया है। तो अब हिंट क्या है? हिंट ये है कि ये जो टाटा ग्रुप है टेलीकॉम सर्विस की जगह ग्रुप इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर पर अधिक फोकस कर रहा है। अब टाटा ग्रुप टेलीकॉम बिजनेस को बढ़ाने के लिए तेजस नेटवर्क के अंतर्गत अपनी दूरसंचार इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को लाएगा और वहां से बिजनेस जनरेट करेगा और वहां से मोटा अर्निंग रेवेन्यू करेगा। और वो मोटा रेवेन्यू अगर एड ऑन होगा तेजस नेटवर्क में तो आपको एज एन इन्वेस्टर अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ये वो चीज़ है जहां पर एक बहुत अच्छा फैक्टर काम कर रहा है। यहां पर आपको बता दूं कि टाटा सन्स ने 2021 में तेजस में 56% की हिस्सेदारी ली थी और उनका उद्देश्य क्या था? तो ग्लोबल लेवल पर OEM का मैन्युफैक्चर करना, यानी टेलीकॉम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करना, ये इनका टारगेट था। पिछले एक साल में 67.80% की तेजी हुई है और ये होने के बाद से ये शेयर काफ़ी अच्छा बढ़ा है। जहां तक आपको पता है एक बिग इन्वेस्टर की भी इसमें पोजीशन है, वो कौन है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बट इतना ही कहूँगा इस शेयर के बारे में कि अगर आप मुझे पुराना फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि हम आपको कितनी बार इस शेयर के बारे में बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक समझने की चीज़ ऐसे भी है जो एक बिग लर्निंग देगी कि 773 का हाई लगाकर ये शेयर अगर देखो तो 511 के करीब का लो लगाया और आज के रेट में 590 पे चल रहा है। अब सोचो कि कोई बड़े मतलब हाई के पास ले ले 750 720 के पास में और वो गिर के 500 आ जाए तो वो क्या, उसके तो हाथ पांव कांप जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत होती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। और इसलिए कहा जाता है इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो एक साथ सारा पैसा एक जगह नहीं लगाते, टुकड़ों में लगाते। जैसे 10 शेयर लिया तो 10% सब में लगाया। उसके बाद अगर आपके भाव से 25% की गिरावट होती है तो वहाँ पर हम एवरेज करते हैं। फिर जब हम शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि कंपनी कैसी है, अच्छी है या खराब है। कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी रहे तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर जाएगी, वो करेक्शन भी देगी। तो यहाँ पर भी हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि ओके करेक्शन देगी तो कोई टेंशन नहीं है, वो नीचे गिरेगा तो हम उसमें एवरेज कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है जो आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो आपको गिरावट में टेंशन नहीं होगा, तो आप एवरेज कर सकते हैं। तो ये है मेरा मानना। आपका क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।